एक गांव में धनीचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास कोई भी इंसान ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता था, क्योंकि वह नौकर को काम पर रखने से पहले 3 शर्त रख देता था, जिसकी वजह से कोई भी इंसान उसके पास ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता था। उसी गांव में मोहन और सुनील नाम के 2 दोस्त भी रहते थे। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। मोहन को नौकरी की ज़रूरत होती है, तो नौकरी मांगने वह सेठ के पास जाता है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मेरा नाम मोहन है। मैं इसी गांव में रहता हूँ। मुझे नौकरी की बहुत आवश्यकता है। क्या आपके पास मेरे लिए कोई कार्य है? ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रखने के लिए तैयार हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मुझे नौकरी देने के लिए। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर तुम्हें वो मान्य हो तो तुम नौकरी कर सकते हो। आपकी क्या शर्तें हैं सेठ जी? मेरी पहली शर्त है कि मैं तुम्हें जब भी बुलाऊं तुम्हें आना होगा, और जो भी काम कहूं तुम्हें करना होगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो। और दूसरी शर्त यह है कि मैं तुम्हें दिन में केवल एक ही बार भोजन दूंगा। और तीसरी यह है कि अगर तुम खुद नौकरी छोड़ते हो तो तुम्हें मुझे 1 साल का वेतन देना होगा। मोहन शर्त के बारे में सोचने लगता है। नौकरी की ज़रूरत के कारण वह सेठ की हाँ में हाँ मिला देता है। जी, मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। धनीचंद मोहन से गोदाम की काफ़ी भारी भारी बोरियां लाने को कहता और दिन में सिर्फ एक बार ही सूखा भोजन देता था, जिससे वह दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। एक दिन सेठ ने मोहन को भोजन में कम रोटियां दी। मालिक, इतना ज़्यादा काम करने के बाद भी मुझे इतनी कम रोटियां क्यों मालिक? कितना ज़्यादा काम? काम की तो तू बात ही मत कर। आखिर काम ही कितना करता है तू? ऐसा सुनकर मोहन उदास हो गया। मैं बेवजह ही यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। ना ही सेठ जी मुझे काम का उचित मूल्य देते हैं, ना ही ठीक से भोजन देते हैं। इससे अच्छा तो मैं किसी दूसरी जगह नौकरी कर लेता। मैं आज ही सेठ जी से कह दूंगा कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। अरे मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, जाकर काम करो, नहीं तो तुम्हें आज का भोजन नहीं मिलेगा। सेठ जी, मैं अब नौकरी नहीं कर सकता। आप ना तो मुझे उचित तनख्वाह देते हैं, ना ही खाना, इसलिए मैं इस नौकरी को छोड़ रहा हूँ। अच्छा, तो नौकरी छोड़ना चाहते हो? ठीक है, तो तुम्हें शर्त के अनुसार 1 साल के पैसे देने होंगे। शर्त भूले तो नहीं? इसके बाद ही तुम नौकरी छोड़ सकते हो। ठीक है। पैसे लौटाने के लिए मोहन अपनी माँ के कंगन बेच देता है और नौकरी छोड़ देता है। एक दिन रास्ते में मोहन को उसका दोस्त सुनील मिलता है। और मोहन, कैसे हो? बड़े दिनों बाद मिल रहे हो। कुछ नहीं सुनील, थोड़ी परेशानी में हूँ। क्यों? क्या हुआ? मैं एक सेठ के पास नौकरी करता था, तो काम पर रखने से पहले उसने एक शर्त रखी। अगर मैं नौकरी 1 साल से पहले छोड़ता हूँ तो मुझे 1 साल का पैसा उसे देना होगा। वह सेठ बहुत ही ख़राब था, ना ही समय पर खाना देता था और काम भी बहुत अधिक करवाता था। उसके जुल्मों से तंग आकर मैंने वो नौकरी छोड़ दी। इसलिए शर्त के अनुसार मुझे उसे 1 साल के पैसे देने पड़े, जिसके लिए मुझे अपनी माँ के कंगन बेचने पड़े। अच्छा, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम चिंता मत करो,
उस सेठ से तुम्हारे पैसे मैं वापस लाऊंगा। तुम मुझे उसका नाम और पता लिख कर दे दो। जानकारी लेने के बाद सुनील सेठ के पास जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम सुनील है। मैंने सुना है आपको नौकर की ज़रूरत है, तो मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा, लेकिन उसके पहले मेरी एक शर्त है। धनीचंद सुनील को तीनों शर्तें बताता है। शर्तें सुनने के बाद सुनील ने नौकरी करने के लिए हाँ कर दी और कहा, सेठ जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मेरी शर्त यह है कि अगर आप मुझे नौकरी से निकालते हो तो आपको मुझे 1 साल की पगार देनी होगी। धनीचंद सोचने लगता है कि ऐसी नौबत तो आएगी ही नहीं, इसलिए वह सुनील को नौकरी पर रख लेता है। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। कुछ दिनों तक सब ठीक चला। फिर एक दिन सेठ ने सुनील से कहा, सुनील, जाओ गोदाम से एक बोरी निकाल लाओ, उसके बाद गोदाम पर ताला लगा देना। जी मालिक। गोदाम में बोरी निकालते वक्त सुनील सोचने लगता है कि लगता है अब समय आ गया, अब इस धनीचंद के बच्चे को सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर सुनील गोदाम से बोरी तो निकाल लेता है, लेकिन ताला नहीं लगाता है, जिससे कि गोदाम में चोरी हो जाती है। यह देखकर धनीचंद को गुस्सा आ जाता है। वह सुनील को कहता है, यह सब क्या है सुनील? तुमने रात को ताला नहीं लगाया? देखो, तुम्हारी वजह से गोदाम में चोरी हो गई। मालिक, मैंने तो रात को ठीक तरह से ताला लगाया था। लगता है चोर ताला तोड़कर उसे भी साथ ले गए। इससे धनीचंद काफी गुस्सा हो गया। एक दिन सेठ सुनील से कहता है कि सुनील, जाओ, जाकर वहां से लकड़ी का गट्ठा उठाकर लाओ। सुनील बाजार से लकड़ी का गट्ठर लेकर आता है। मालिक, अब इसे कहाँ रखूं? तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा। एक काम करो, इसको मेरे सिर पर रख दो, काम चोर कहेंगे। सुनील वैसा ही करता है। वह गट्ठर सेठ के सर पर रख देता है। तुम कुछ काम के नहीं हो, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूं। जाओ, भागो यहां से। ठीक है सेठ जी, लेकिन आपको वह शर्त याद ही होगी कि अगर आप मुझे नौकरी से निकालते हैं तो आपको मुझे 1 साल का वेतन देना होगा। धनीचंद सोचने लगता है, इसकी काम चोरी की वजह से मुझे पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। अगर ये कुछ समय और नौकरी करता तो मुझे और नुकसान होता। वह 1 साल की पगार सुनील को दे देता है। फिर सुनील कहता है, क्यों धनीचंद, तुम्हें याद है मुझसे पहले एक और इंसान काम करता था, मोहन। मैं उसी का दोस्त हूँ और उसके लिए ही मैंने तुम्हारे साथ यह सब किया है। सेठ यह सब कर निराश हो गया और मोहन से इसके लिए माफ़ी भी मांगी और पैसे लौटा दिए।